जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय श्री राधे। भगवत गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल संत चरित्र में, जहाँ पे हम भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए चैप्टर 2 के आज हम 2 श्लोकों का श्रवण करेंगे, 51 एंड 52, यानी 51 एंड 52। जय श्री राधे। आइए 51 श्लोक का श्रवण करते हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि और भक्तगण ने अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म के फलों से मुक्त कर लिया है। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। जय हो, जय हो। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में कहा गया है, जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट ही नहीं है, या कि वैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह समझ नहीं पाता कि भौतिक जगत एक दुखमय स्थान है, यहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान हैं, किंतु जो अपने वास्तविक रूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्ट में जीवन है और ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति और भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हैं कि उनकी स्थिति सेवक की है, अपने आप को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिससे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कितना प्यारा ज्ञान भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। एक एक छोटी छोटी चीज़ भी भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और अर्जुन के साथ साथ हमको भी समझा रहे हैं। बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो आइए श्लोक नंबर 52 का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को कह रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। जय श्री राधे। इसका तात्पर्य
भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है, हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो। हे स्नान तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगणा अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ यही मेरे लिए पर्याप्त है। जय हो। कितनी प्यारी बात है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य हैं, किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले से ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इस प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इसलिए बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे ऋषियों ने, बहुत सारे हमारे जो भक्तजन हुए हैं उन्होंने प्रेम को सर्वोपरि बताया है, वेदों और उपनिषदों से भी ऊपर बताया है, क्योंकि इन वेदों उपनिषदों का पाठ करने से भगवान मिले या ना मिले, लेकिन आपको भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करने से, उनसे प्रेम करने से, उन्हें प्यार से पुकारने से आपको भगवान श्री कृष्ण मिल जाएंगे। अपने सारे कर्मों को उनके चरणों में समर्पित करते हुए अपने जीवन को आदर्श जीवन बनाइए, भक्ति में जीवन बनाइए। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे और कल हम अर्जुन के प्रश्न भी सुनेंगे। जब अब अर्जुन उवाच शुरू होने वाला है, जब अर्जुन अपने मन की शंकाएं भगवान श्री कृष्ण से पूछेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। भगवत गीता की जय हो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राधे।